केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच जो दुश्मनी सामने आ रही है, उस दुश्मनी का आगे क्या नतीजा होगा ये तो बात अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो काफी पुरानी है और ये लड़ाई एक बार फिर से बिहार के एक युवक के हत्या के मामले में फिर से ये दुश्मनी सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में कौन बड़ा है और कौन है छोटा, इस होड़ में भिड़े मोदी के दो कैबिनेट मंत्री जो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों मोदी कैबिनेट के ही दो मंत्री एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मामला है दिल्ली में बिहार के युवक पांडव की हत्या से जुड़ा हुआ। ये दोनों नेता पहले भी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं और ये अलग बात है कि दोनों ही एनडीए का अभिन्न हिस्सा है। दिल्ली में पुलिस के एक क्रूर कांस्टेबल ने बिहार के पांडव कुमार की हत्या कर दी थी। इस दुखद घटना पर बिहार में जमकर राजनीति हुई। इस मुद्दे पर बिहार के दो केंद्रीय मंत्री ही आपस में भिड़ गए। इस घटना पर जीतन राम मांझी ने जब असंवेदनशील बयान दिया तो चिराग पासवान को हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया। इस निंदनीय बयान को लेकर जीतन राम मांझी की चौतरफा आलोचना भी हुई। चिराग ने उन्हें नसीहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मांझी और चिराग पासवान एक ही सरकार का हिस्सा है, लेकिन मौका देखकर एक दूसरे की जड़ खोदने से बाज नहीं आते हैं। दरअसल इन दोनों के बीच सहमत का खेल बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। होड़ ये है कि बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता कौन है, बिहार में दलित वोटरों का सबसे बड़ा हिमायती कौन है। अगर हम जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं। बिहार में इस समुदाय की आबादी जो है वो 3.1% है। वहीं इस समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद भी हैं, जबकि बिहार विधानसभा में उनके 5 विधायक हैं। चिराग पासवान दुसाध जाति से आते हैं और बिहार में दुसाध जाति की आबादी 5.3% है। अब चिराग पासवान की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उल्लेखनीय जीत है। अगर देखा जाए तो लोकसभा में उनके 5 सांसद हैं तो वहीं विधानसभा में 19 विधायक हैं। अब इसके बाद यह स्थापित हो गया है कि वे बिहार में अपने समाज के सबसे बड़े नेता हैं। चूंकि जीत की स्ट्राइक रेट और संख्या बल में चिराग पासवान आगे हैं, इसीलिए वे खुद को दलित वर्ग की सभी जातियों का नेता मानते हैं। अब ये बात जीतन राम मांझी को गंवारा नहीं है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। चिराग की तुलना में उनका राजनीतिक अनुभव भी ज्यादा है, इसलिए जीतन राम मांझी खुद को दलित समुदाय का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। इसी होड़ में वे अक्सर एक दूसरे से भिड़ भी जाते हैं। जून 2025 में चिराग पासवान की आरा में एक रैली हुई थी। इस रैली में जुटी भीड़ पर जीतन राम मांझी ने कहा था कि मुझे मालूम हुआ है कि वे किसी जगह 20 गाड़ियां ले जाते हैं, इनमें 10 गाड़ियों में सिर्फ नारेबाजी करने वाले लोग होते हैं, बाकी 10 गाड़ियां दूसरी जगह भेज दी जाती है ताकि भीड़ का माहौल बनाया जा सके। यह सिर्फ दिखावा है, जमीनी समर्थन नहीं है। मजबूत लोग बोलते हैं, कमजोर लोग ज्यादा बोलते हैं। वक्त आने पर मैं अपनी ताकत दिखा दूंगा। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया था कि एनडीए में रहने के बाद वे उनके चुनाव क्षेत्र इमामगंज में प्रचार के लिए नहीं गए थे। तो देखा जाए तो ये जो दुश्मनी है वो काफी पुरानी है और एक बार फिर से वही दुश्मनी बिहार के एक युवक को लेकर सामने आ रही है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।